हाय गाइस। तो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अगेन एक बार फिर से टॉप रैंकर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज रेशियो एंड प्रपोर्शन का सेशन 2 स्टार्ट करते हैं। कल बेसिक कॉन्सेप्ट हो चुके थे। जो लोग पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार सेशन 1 भी देख लेना इस सेशन खत्म होने के बाद, क्योंकि वहां मैंने बहुत माइन्यूट माइन्यूट चीजें बताई थी। जो आगे की जैसे मैंने अब क्या चेंजेस किया है इस चैप्टर से, मैं लेवल वाइज क्वेश्चन कराऊं। जैसे आज के सेशन में लेवल 1 के क्वेश्चन पूरे लगभग खत्म हो जाएंगे। ये सेशन थोड़ा आज हो सकता है लंबा चला जाए, क्योंकि ऑलरेडी 5:15 हो चुका है। 6 साढ़े 6 तक मैं सेशन लेने की कोशिश करूंगा। उसके बाद कल लेवल 2 में थोड़ा 30 से 40 क्वेश्चन है। उसके बाद लेवल 3 के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो सभी को गुड इवनिंग। आज थोड़ा चेंजेस है। चेंजेस क्या है, थोड़ी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। उसमें से क्या है, आपको लिखे लिखाए क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। और सबकी शिकायत रहती, किसी को कहता था हिंदी में चाहिए, किसी को लगता था इंग्लिश में चाहिए, तो मैंने बाइलिंगुअल सारा कन्वर्ट कर दिया है। और प्लस आपके साथ जब क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आपको एक टाइमर टाइमर लगा के दूंगा। विद इन द टाइम आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। उसके साथ साथ हम बेसिक अप्रोच प्लस एग्जाम अप्रोच डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है। तो इतना चेंजेस है। साथ में एक चेंजेस और है कि जो लोग कह रहे थे ये सेशन कब तक चलेगा, कितने दिनों तक चलेगा, उनके लिए हमने क्या किया है कि अब दो क्लासेस होंगी। एक तो हमारी रहेगी मंडे से शेड्यूल चेंज है। हमारी मॉर्निंग पे 9 से 10 क्लास रहेगी, और शाम को इवनिंग में अवधेश सर की क्लास रहेगी 8 से 9। ठीक है। मैथ की ये क्लासेस रहेंगी आपकी। तो आपका जितना जल्दी पॉसिबल हो पाएगा हर टाइप के क्वेश्चन कवर करा दिए जाएंगे। तो इतना शेड्यूल है। आधे चैप्टर मैं करा दूंगा, आधे चैप्टर अवधेश सर करा देंगे। वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप लोगों को पता ही है, आपके फेवरेट हैं। तो इस तरह चीजें जल्दी थोड़ा कवर हो जाएंगी। तो ये डाउट खत्म हो गया, आपका लैंग्वेज डाउट खत्म हो। तीसरा डाउट आता है पीडीएफ का। पीडीएफ देखो, इंग्लिश में हमारे पास जो हमने वादा किया था नंबर सिस्टम के लिए, हमारे पास इंग्लिश में है। हम उसकी बाइलिंगुअल कन्वर्ट करें, जैसे कन्वर्ट हो जाती है हम आपको अपडेट कर देंगे। चाहे आप किसी माध्यम से जुड़े हो, टेलीग्राम से जुड़े हो, फेसबुक से जुड़े हो, या यहाँ पे आपको लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है। तो इतने सारे आपके डाउट थे, तो वो हो गए। अगर डाउट क्लियर हो गए, सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, उसके बाद आपके पास टाइम भी है। पहला क्वेश्चन आपके पास है, थोड़ा जल्दी से करने की कोशिश करना, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आज लेवल 1 के खत्म हो जाएं। उसके बाद कल लेवल 2 स्टार्ट करेंगे। हमारे पास दिया क्या गया, A/B इक्वल टू B/C इक्वल टू D/E। उसके बाद ऑप्शन से मैच करा के हमें मिलाना है कौन सा ऑप्शन इन तीन जो हमारे पास क्वांटिटीज दी गई इनके इक्वल कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है। तो जल्दी से ऑप्शन पे जाके आप राइट आंसर दें। उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो एक्चुअल एग्जाम अप्रोच हम क्या रखते हैं। ठीक है। तो आकाश पुरी, आपने आंसर नहीं दिया। मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? टेक्निकल माइंड पावर बी ने आंसर दिया। तो एक्चुअली इस टाइप का एग्जाम आता है तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं। अच्छा, आज के जो हमारे लेवल 1 के क्वेश्चन है, मैं पहले इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ से कुछ हम अप्रोच देके आगे लेवल 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो करो क्या, हमें कुछ भी नहीं पता, इसको 1 बाई 1 मान लो।
बेस्ट अप्रोच एग्जाम में रखो जब हमें रेशियो की इक्वल करना। रेशियो होता है दो मैग्नीट्यूड का कंपेरिजन, तो मैग्नीट्यूड का कंपेरिजन क्या करना, 1:1 मान लो। ठीक है, 1:1 मानने, ए इक्वल टू बी इक्वल टू डी इक्वल टू 1 आ गया। अब इसी तरह बी, सी और ई भी हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा। अब ऑप्शन से मैच करा लो, जिसमें 1 ऑप्शन आ रहा है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगर ऑप्शन मैच कराएं, आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा है फर्स्ट ए की तरफ चलें, सबको 1 1 पुट करने पर ऑप्शन ए में न्यूमरेटर में हमारा 5 3 8 और एक 9 आ जाएगा, और नीचे हमारा 1 आ जाएगा, तो 9/1 आएगा, तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है आ, सबको 1 1 पुट करने पे 4 - 5, ऊपर न्यूमरेटर में -1 आया, डिनोमिनेटर में कितना आया, 1 + 3 -5 -1 आया। ठीक है, तो -1/1 हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी, बाकी सी और डी देखने कोई जरूरत नहीं थी। प्रेसा, क्या क्वेश्चन रॉन्ग है आप बता सकते हैं? अच्छा, हिंदी, हिंदी आप समझ लो, इंग्लिश से समझ लो। आ, ये सेकंड टाइम ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, बाकी मेरी तरफ से सेकंड टाइम यूज हो रही है, तो जो भी रिफाइन होगा हम इसको एडिट कर देंगे, जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे इनकी, उसमें ये चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। ठीक है, आप अभी इंग्लिश का देख लो इसमें, तो जो लोग कर चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। आज 30 से 32 क्वेश्चन जो भी पॉसिबल हो पाए लेवल 1 के, आज करा देते हैं, कल लेवल 2 करा देंगे। ठीक है, 3 संख्याएं हैं आपके पास, उनका रेशियो 1:2:3:4 दिया गया है, और उनका सम 16 दिया गया है। सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड फोर्थ नंबर आपको कैलकुलेट करना। संख्याएं किस अनुपात में, 1:2:3:4, इनका सम 16 दिया गया है, इक्वल टू 16। अब ये रेशियो जो होते हैं एक्चुअल मैग्नीट्यूड होते हैं, ये हमने बताया था। ये मैग्नीट्यूड का रेशियो, मैग्नीट्यूड को लोएस्ट फॉर्म में कंपेयर करके लिखना ही रेशियो कहलाता है। तो हमारा इसका सम कितना हुआ, 4 3 7 9 1 10, 10 की वैल्यू हमारी एक 16 दी गई हुई है, तो एक की वैल्यू 1.6, एक की वैल्यू 1.6। हमें कौन कौन सा सम निकालना, पहले और चौथे का, यानी 1 + 4 निकालना, यानी 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी। एक यूनिट की वैल्यू 1.5 1.6 है, 5 यूनिट की 5 × 1.6 इक्वल टू 8। क्लियर है ना? अगर क्लियर है तो बता दीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन को आप इंग्लिश से रिफर कर लेना। ऋषभ, राइट, आपका 8 आ रहा है। जो लोग कर चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। कॉन्सेप्ट मैंने कल सारे डिस्कस कर दिए थे, लेकिन क्वेश्चन में भी जो आते रहते हैं, अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। कॉइन के टाइम पे कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे, कुछ एज वाले क्वेश्चन आते हैं, कुछ इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन आते हैं। चलो जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन कर लो अभी। कल से मैं इस पे टाइमर लगा दूंगा, अगर ट्राई करता हूं अभी हो जाता है, तो अभी मैं आपको टाइमर लगा देता हूँ इस क्वेश्चन में। ओके गौरव, हिंदी रंग है, आपको इंग्लिश में मिल गया, ठीक है, मैं रिफाइन कर दूंगा उसको जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। अच्छा, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। अगर आपको लग रहा है मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आपको इंग्लिश नहीं समझ पा रहे, इंग्लिश में बोल रहा हूँ आपको हिंदी के टर्म नहीं, तब भी आप मुझसे बता सकते हैं। अब दोनों में अगर जोड़ा जाता, 6 जोड़ा जाता, 4:5 में बन जाते हैं, यही है ना? ठीक है, 6 जोड़ने पे
तो संख्याओं का योग और अंतर निकालना। देखो, रेशियो से हम बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका भी मैं बताऊंगा कैसे ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, पहले ये समझ लो। देखो होता क्या है, यहां भी एक यूनिट बढ़ रहा है, यहां भी एक यूनिट बढ़ रहा है, लक बाई चांस, लक बाई चांस में बढ़ ही रहा है। अगर कभी अलग अलग बढ़ता, जैसे एज के क्वेश्चन में अलग अलग बढ़ता, तो क्या करते हैं, यानी कि दोनों में 6 जोड़ा जा रहा है, 3 से 4 था, 4 से 5 हो गया, यानी ये भी एक बढ़ गया, ये भी एक यूनिट बढ़ गया, यानी एक यूनिट हमारा 6 के बराबर है, एक यूनिट 6 के बराबर है। और जो इसका मतलब संख्याएं कितनी थी, 18 और 24, 6 त्रिक 18, 3 गुना 6, 4 गुना, सॉरी 6 गुना 4, संख्याएं हमारी ये थी, 18 और 24 थी। अब योग और अंतर का अनुपात पूछा गया, 24 में 18 गए 6, और योग कितना हुआ, 18 24 42, यही राइट आंसर है। अब ऑप्शन से कैसे करेंगे, अगर आपको ये अप्रोच समझ, देखो यहाँ क्या है, एक एक यूनिट बढ़ रहा था, बढ़िया बात थी, हमें और कैलकुलेशन आसान हो गया। जब एज के अभी क्वेश्चन करेंगे 2 3 क्वेश्चन बाद, तो ये हमारा समान रेशियो में नहीं बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो कैसे हम उसको इक्वल करते हैं वो भी हम सीखेंगे, तब तक लिए ये सीख लो। उसके बाद हम ऑप्शन से बता देते हैं, ऑप्शन से कैसे हेल्प करता है वो मैं बता देता हूँ आपको। हमें 3:4 में संख्याएं थी, इनका अंतर कितना, एक, और इनका योग कितना, 7। ठीक है, 1:7। अब ऑप्शन में देख लेना कौन सा 1:7 बना रहा है, 1:7 कौन सा ऑप्शन बना रहा है, वही राइट आंसर होगा। एकदम एग्जाम से लिए हुए ऑप्शन मैंने चेंज नहीं किया, अपने आप नहीं बना दिया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, ये सारे लगभग प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हमारा क्या हुआ, 6 और 42 जो था वो 1:7 में, मतलब 1 और 7 के 6 42 समानुपात में है। ठीक है, अगर ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। कल से मैं टाइमर घड़ी लेके आऊंगा, डिजिटल घड़ी, स्क्रीन पे आपके लगा दूंगा, जैसा क्वेश्चन होगा डिफिकल्टी लेवल उस हिसाब से मैं टाइम सेट कर दूंगा। आज भी कुछ नया है, कल भी कुछ नया दे दें। चलो इसका राइट आंसर आप लोग दो, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका हूँ, ये चीजों का सब प्रैक्टिस सेशन है, कल से डिफिकल्टी लेवल और बढ़ता जाएगा। अभी लेवल 1 मैंने नाम दे रखा है, कल लेवल 2, इस तरह लेवल 3। हाँ गोविंद, एक बार और समझे, बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल, एक बार हम क्वेश्चन खुद देख लेते हैं। आपके पास तो डिजिटल फॉर्म, मेरे पास तो पेपर ही है, वही क्वेश्चन लिखा हुआ, कौन सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आपने कहा तो हम एक बार फिर से बता देते हैं। पहले संख्या 3:4 में थी, ठीक है, अब दोनों संख्याओं में 6 6 जोड़ दिया जाता है, तो हो जाती 4:5 में। ये तो हमें इंफॉर्मेशन दी गई। देखो, पहले 3 अनुपात थी, फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ठीक है, इतना तो इंफॉर्मेशन हमें दी थी। अब देखो, फर्स्ट नंबर जो था वो 3 से 4 कब हो जाता, जब इसमें 6 जोड़ दिया जाता। ठीक है, अगर हम ऐसे नहीं समझ पा रहे, 3x से 3, सॉरी, हाँ, 3x से 4x हो जाता है, एक यूनिट बढ़ जा रहा है, इधर 4x से 5x हो जा रहा है। कैसे भी आप समझिए, दोनों की यूनिट एक एक बढ़ रही थी। एक एक यूनिट क्यों बढ़ जाती, क्योंकि 6 दोनों में ऐड कर दिया जाता है, तो एक यूनिट की वैल्यू हमारी 6 हो गई। अब जो भी हमसे पूछा है, पहले कितनी संख्याएं थी, बाद सेकंड संख्या कितनी थी, बाद में 6 जोड़ने पर कितनी संख्याएं हुई, और बाद में 6 जोड़ने पर सेकंड संख्या कितनी हुई, सबको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी 18 बन जाएगी, ये हमारी 24 बन जाएगी, ये भी हमारी 24 बन जाएगी, ये हमारी 30 बन जाएगी। हो सकता है वो बाद वाली संख्याओं का योग अनुपात अंतर पूछ लेता, तो 24 इनका अंतर 6 है, जोड़ है 42, यही हमसे पूछा गया था। अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा, कमेंट बॉक्स कर, अभी इसके 3 4 क्वेश्चन और आएंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, 3 4 क्वेश्चन और आएंगे, तब भी आपको नहीं समझ में आ रहा, तब भी कमेंट बॉक्स में करना, जब तक नहीं आए तब तक हम ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर नहीं, एक लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा, कोई फायदा नहीं हमें पढ़ाने का।
चलिए तब तक अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वो चीजें गोविंद के लिए थी समझाई, बाकी लोग इसका आंसर दें। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, हाँ, फर्स्ट नंबर का 2/3, मान ली संख्याएं ए बी सी हैं, मतलब ए का 2/3, फर्स्ट नंबर का 2/3, और दूसरी संख्या संख्याएं ए और बी और सी मान लो, ठीक है। दूसरी संख्या का 4/5, बी का 4/5, और सी का कितना बोला, 2/7, सी का 2/5। ये क्या है, आपस में इक्वल, जैसे ऐसी भाषा दी गई तो संख्याओं का अनुपात निकालना, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना। कल याद करिए, जब 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 5z लिखा हुआ था, तो हम x इज टू वाई इज टू जेड कैसे निकालते थे, उलट देते, 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/5 क्यों करते थे, कल इस पे डिस्कस हुआ था 10-12 मिनट। एक बार जो लोग पहली बार जुड़े होंगे उनके लिए था। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, 3/2 उलट जाएगा, 5/4 और 5/2। अब नीचे वाले एलसीएम से पूरे को मल्टीप्लाई करो, नीचे का एलसीएम 4 है, पूरे को ऊपर को न्यूमरेटर को 4 से गुणा कर दो। तो इससे क्या होगा, जो हर की वैल्यू होगी हमारी सब हट जाएगी। तो हमारा हुआ क्या, 3/2 गुना 4 यानी 6, और 4 से 4 कटे 5 अनुपात 10। क्या राइट आंसर मैच हो रहा है? यहाँ पे 2/7 था, सॉरी 2/7 था, 2/7 था, तो यहाँ 7/2, 7/2, ठीक है। तो यहाँ 14 आ जाएगा, ठीक। अगर वो भी होता तो आप कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। हाँ ठीक है, गौरव 2/7 था, ठीक है। जो लोग कर चुके हैं वो लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। काफी बेसिक क्वेश्चन है, जो लोग कर चुके हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें। चाहे इस क्वेश्चन में गलती क्या होती है वो मैं बताने का प्रयास करूंगा। ए बी का अनुपात 4/5 है, मान लो संख्या ए थी, एक संख्या बी थी, इनका रेशियो कितना था, 4:5। अगेन क्या बोला जाता है, इनके क्वेश्चन, ओके, आपके पास तो बढ़िया डिजिटल फॉर्म में है, अपने पास तो पुराना ही है। उनके वर्गों का अंतर, यानी अगर इनका स्क्वायर किया तो 16, 25, ठीक है। अब इनके वर्गों का अंतर जो हमारा 9 हुआ, 9 आया, 25 में 16 गए 9, ये हमारा 81 यूनिट है, यानी एक यूनिट हमारा 9 हुआ, एक यूनिट हमारा 9 हुआ। इतना तो क्लियर। अब गलती क्या होगी, जब हमें पहला नंबर निकालना होगा 9 गुना 4 कर देंगे, 36 नहीं, तब ऑप्शन गलत आ जाए, हो सकता है 36 ऑप्शन में होता, अगर अच्छा एग्जामिनर होता 36 देता, नहीं। यहाँ गलती हो जाती क्योंकि वर्गों का यहाँ पे स्क्वायर किए थे, तो जो एक यूनिट है इसका अंडर रूट लेंगे, मैं अभी बेसिक से बता दूंगा। तो एक यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में 3 आएगी, जो हमें यहाँ पे करना है। तो 4×3 = 12, 4 गुना 3 यानी 12, बड़ा नंबर, 5 गुना 3 15। अब ऐसा हुआ क्यों, मैं वो बताता हूँ। ए का पूछा था तो 12 राइट आंसर था। हुआ यूं, हुआ ऐसे कि अगर ये 4x 5x थे, इनके वर्ग स्क्वायर कर दिया, 16x² और 25x²। अब इनका डिफरेंस कितना हुआ, 9x²। ये डिफरेंस हमारा है 81, 9 से गया 9, x² इक्वल टू 9, x इक्वल टू 3। अब 4x हमने माना था, 4x छोटा नंबर, a इक्वल टू 4x इक्वल टू 4 गुना 3 इक्वल टू 12। हुआ यूं, अंडर रूट क्यों लेंगे, अगर क्यूब कहता था रूट, क्यूब रूट कर देते, तो यहाँ पे मिस्टेक ना करना।
एक सेकेंड, अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं दिखता है तो मैं कुछ करता हूँ कोशिश। मैं कुछ चेंजेस करता हूँ। एक सेकेंड, मैं कुछ इसमें चेंज कर देता हूँ तो आपको पूरा क्वेश्चन दिखने लगेगा। ठीक है, अब दिख रहा होगा। दिख रहा हो तो बता देना। दिख रहा हो तो प्लीज कमेंट कर देना, क्योंकि ये भी नई चीजें हमारे लिए भी नई हैं, लेकिन कुछ एक दो दिन में हम इस पे फ्रेंडली हो जाएंगे। जो 3 बजे से क्लास थी हमारी, 2 बजे से क्लास थी रेलवे का ग्रुप डी का रिवीजन, उसमें जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं वो हम कल करा देंगे, ठीक है। कंप्लीट करा के आपको भेजेंगे एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस चैप्टर, 2-3 चैप्टर का बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हम सारे आप राइट आंसर ऑप्शन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑप्शन का भी यूज करना, हर चीजें हमें सीखनी है। अल्टीमेट हमें नंबर लाना है एग्जाम में। वो कैसे लाना, वो एग्जामिनर नहीं देखता है। बाकी कॉन्सेप्ट तो हम आपको सिखा ही रहे हैं। चलो एकदम बेसिक से करते हैं। दो संख्याएं 2:3 में, एक 2 थी, एक 3 थी। और पहली संख्या में दो जोड़ने पर दूसरी संख्या में, पहली संख्या में दो घटा दिए। मान ली 2x 3x थी, पहले में दो घटा दिए, दूसरे में दो जोड़ दिए। अब इनका रेशियो कितना हो जाता है? 1:2। 1:2। बस यहां से x की वैल्यू निकालनी। x की वैल्यू निकाल लो। और क्या पूछ रहा हूं हमसे? संख्याओं का योग। यानी संख्या हमने क्या मानी थी? 2x और 3x। x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, 5x हमारा राइट आंसर होगा। ये तो एकदम बेसिक अप्रोच, लेकिन ये अरिथमेटिक का बहुत अच्छा पार्ट होता है। अगर आपको ये चीजें कैलकुलेट करना आती है, एकदम बेसिक से आती, बहुत अच्छा पार्ट होता है। बाकी कॉन्सेप्ट, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें। बाकी हम तो बता ही देंगे कैसे आपको एग्जाम करना। तो कितना हो? 4x - 6 = 3x + 2। तो एक सेकेंड, 2 3, और फर्स्ट संख्या में दो घटा रहे हैं, बाद वाली संख्या में दो जोड़ रहे हैं, 1:2 में। सॉरी, यहाँ पे 4। ठीक है, तो x = 6 आया। अब मैं पहली दोनों संख्याओं का योग चाहिए, यानी 2x + 3x 5x चाहिए। x की वैल्यू हमारी कितनी थी? x की वैल्यू हमारी कितनी? 6। तो 5 × 6 = 30। ये तो एकदम बेसिक सी अप्रोच हुई, लेकिन ये आपको सीखना है। करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। करना ये है, जब दो संख्याएं 2:3 में है, दो संख्याएं 2:3 में है, 2:3 में है, तो इनका रेशियो का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 5। अब किसी भी रेशियो का मैग्नीट्यूड जो होगा 5, यानी 5 का मल्टीपल ही हमारा राइट आंसर होगा जब 2 + 3 करेंगे। एग्जाम से उठाए हुए ऑप्शन है, आप कोई चेंजेस नहीं है। तो 5 का सीधा मल्टीपल देख लेना, 30। 5 का मल्टीपल देख लेना, 30। मैंने इस पे कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज हमने उठा के रखा था। लेकिन ये चीजें सीखनी है, आनी आपको ये चीज चाहिए जो मैंने शुरू में बताई। आनी आपको ये चीज चाहिए। और भी 2-3 तरीके हो, लेकिन दोनों सीख के जाओ। और भी चीजें हैं, आगे डिस्कस करें कैसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर लेंगे, कैसे अदर मेथड भी होते हैं। एक गजब का इक्वेशन सॉल्व करने का होता है, जो लोग हिंदी मीडियम से होते हैं उन्हें पता होगा। इसका नाम सुना होगा। इंग्लिश में इसे कहते हैं, इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसको भी हम सिखा देंगे अभी। अच्छी अच्छी इक्वेशन को उससे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आगे।
ओके कपिल, लेफ्ट साइड में मैं एक डॉटेड ही बना लेता हूँ। इसके पहले मैं लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आपका यहां तक आ रही होगी इमेज। हाँ जगदीश, याद आ गया तुमको। आर पार गुना, वही ब्रज गुणनखंड होता है। बहुत काम का होता है कैलकुलेशन में। वहां चीजें नहीं, जब लोग स्कूलिंग में पढ़ रहे होंगे वहां तो नंबर लाने के लिए पढ़ रहे होंगे, यहाँ बहुत। हाँ, तिर्यक गुना अलग अलग नामों से जानते हैं। अलग अलग नामों से जानते हैं, अभी हम सिखा देंगे। रिवाइज करा देंगे, आप लोगों को आता होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तिर्यक गुना हम सिखा देंगे, ब्रज गुणनखंड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलग अलग नामों से जानते हैं। ओके आशीष मिश्रा, मैंने क्या बोलते हैं, एक बाउंड्री बना ली जहां से आपको यहां तक दिख रहा होगा, इसके आगे का नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। मेरी भी आजकल में आदत बन जाएगी कहां तक लिखना है कहां तक नहीं लिखना है। देखो 117 रुपए थे। 117 रुपए थे। उनको बांटना था किसी अनुपात में, बांट दिया किसी अनुपात में। बांटना था किस अनुपात में? 1/2, 1/3, 1/4, 1/2, 1/4, 1/3। लेकिन बांटा किस में गया? 2, 3, 4। ठीक है। अब धीरे धीरे समझो, ऐसे क्वेश्चन कैसे जल्दी से करते हैं। अब 1/2, 1/3 होगा शायद, सॉरी। 1/3, 1/4। अगर हम इसको हम लिख दें, क्या लिख दें? नीचे का जो एलसीएम होता है उसी से मल्टीप्लाई कर दे। 4, 3, 2 का एलसीएम 12, पूरे को 12 से मल्टीप्लाई किया, हमारा 6:4:3 आ गया। ठीक है। अब ऊपर को हम हटाते हैं, ऊपर वाला हम हटाते हैं। बांटना था 6, 4, 3 में, बांट दिया गया 2, 3, 4 में। कल क्या एकदम बेसिक चीजें समझो, रेशियो होता था क्या, मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन होता था। अच्छा, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 13 है। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 13 है। ठीक है। और यहाँ पे 4, 3, 7, 2 मैग्नीट्यूड 9 है। अच्छा, सेम रेशियो में सेम अमाउंट को दो जगह बांटना था, तो मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू को सेम रेशियो में बांटना है। एकदम बेसिक से समझिए। तो यहाँ मैग्नीट्यूड 13 है, यहाँ मैग्नीट्यूड 9 है। पहले तो मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर करने पड़ेंगे। उसके लिए करो क्या, आपस में इसको 9 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 13 से, आपस में गुणा कर दो। तो हमारा ऊपर की वैल्यू बनी, ये 54 बन गई, ये 36 बन गई, ये 27 बन गई। ठीक है। इसको जब 13 से गुना करें, ये 26 हमारा हो गया, और ये बन गया 39, और ये हो गया 52। समझ पा रहे हैं ना मैग्नीट्यूड कैसे इक्वल किया? अब मैं इसको साफ कर देता हूं। देखो, बांटना था पहले वाले में, बांट दिया दूसरे वाले में, तो यही पूछ रहा सबसे ज्यादा अमाउंट किसको मिला। इसको तो भाई कम मिल गया। ठीक है। 54 से 26 में आ गया। ये 36 से 39 केवल +3 हुआ। ये 27 से 52 25 ज्यादा हुआ। तो वही हमसे पूछा गया सबसे ज्यादा किसको मिलता है और कितना मिलता है। तो सी को 25 रुपए। सी को 25 रुपए। अच्छा, सिर्फ 25 क्यों हुआ? क्योंकि इन तीनों का सम 117 यहां भी आ रहा था, 117 यहां भी आ रहा था। अगर यहाँ पे 234 होता, यानी कि 234 अगर होता, क्वेश्चन दूसरा होता, तो 117, 34 दो यूनिट होता, तो हमारा 25 गुना 2 आंसर आता। ऐसा कुछ था नहीं, बस कैलकुलेशन आप जितनी सुपर फास्ट कर सकते हो वही राइट आंसर था, कई लोगों का आ रहा था। ठीक है। तो कर लिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में कुछ नई चीजें सीखिए जो अभी सीख रहे थे पहले।
जो मैंने 2 बार रिपीट किया था, मुझे मैं नाम भूल गया हूँ। गौरव ने पूछा था। गौरव ने नहीं, किसी और ने पूछा था, जो दोबारा रिपीट करने सेम कॉन्सेप्ट का यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया। तो इसको कैसे करते हैं, पहले बेसिक्स समझ लेते हैं, लेकिन फिर हम फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। फिलहाल इसका आप लोग राइट आंसर दीजिए, फिर इसके बाद डिफिकल्टी लेवल ट्राई करेंगे थोड़ा अच्छे क्वेश्चन और लाने की। आज हर टाइप के एकदम लेवल 1 के क्वेश्चन कर लेते हैं। हीरा मीना राइट आंसर है आपका, क्यों इतना परेशान हो जाते हैं। हाँ, आशीष मिश्रा सी को सबसे ज्यादा मिला भाई। क्वेश्चन ये है, ए और बी की वीकली इनकम कितनी है 9 और 7 के रेशियो में। एक्सपेंडिचर कितना है 4 और 3 के रेशियो में, और प्रत्येक बचाते हैं 500 रुपए। अच्छा, आपको ये तो पता होगा, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। कैसे? कैसे का ऐसे ही होता ही है। जितना हम कमाएंगे, जो खर्चा कर देंगे, और जो हमारी सेविंग होगी उसके इक्वल हो जाएगा। तो अरिथमेटिक का सबसे गजब का पार्ट जो बेसिक होता है उससे पहले कर लेते हैं, उसके बाद कुछ नया इस पे सीखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत काम का है, बहुत जगह काम आएगा। ये क्वेश्चन है इस तरह का कॉन्सेप्ट। तो हमारा क्या हुआ, इनकम का रेशियो था। अच्छा, हम लिख लें, इनकम अगर इनकम से हम क्या घटा दें, सेविंग घटा दें। अगर हम इनकम से सेविंग हटा दें तो क्या एक्सपेंडिचर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। मतलब आय से बचत हटा दें तो खर्चा आ जाएगा। तो इनकम का रेशियो हमें दिया गया 9 और 7 का। हम इसे क्या करो, 9x 7x मान लो। अब उनकी सेविंग जो है दोनों की 500 500 है, और बाद में एक्सपेंडिचर का रेशियो बन जाता 4/3। अब जब इसको सॉल्व करते हैं, 9 3 27, 7 4 28, ठीक है। एक्स इक्वल टू 5 3 15, 4 500। एक्स इक्वल टू 500। मैंने एक दो स्टेप वो कर दिया, लेकिन ये आपको ये करना नहीं है, ये सीखना है। तो हमसे पूछा गया था उनकी आय का योग। हमने क्या माना था, उनकी इनकम 9x और 7x माना था। यानी इनका योग हुआ 16x। एक्स की वैल्यू हमारी 500 आ गई, 500 से गुना, तो 8000। ये तो था एकदम बेसिक सी अप्रोच, लेकिन ये करना नहीं है, ये सीखना है। अगर आप लोगों ने ये सीख लिया तो मजे हैं, लेकिन करना क्या है वो सीखना है। जितेंद्र कुमार, मेंसुरेशन की भी क्लास चालू है। आप करो क्या, अगर आपको कोई भी, हम तो कहते हैं अरिथमेटिक का कोई सब्जेक्ट पढ़ना हो, आप सीधा डालो टॉप रैंकर्स, और उसके बाद डाल दो जो आपको टॉपिक पढ़ना मैथ का। हो सकता है यूट्यूब में सर्च में आ जाए। नहीं भी करना है तो क्या करो, अनिमेश मैथ करके डाल दो। अनिमेश मैथ करके डाल दो, टॉपिक डाल दो आपको, क्योंकि मैंने सारे सब टॉपिक कवर करा दिए। लेकिन ये जो सेशन चल रहा है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आप लोगों के लिए भी बहुत है। इस पे मैं हर चीजें कवर करा रहा हूँ। तो ये तो था बेसिक पार्ट। अगर आप ये सीख गए तो अब एग्जाम में करना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन का। हमारा जो हमारा डेटा दिया हुआ था, इनकम क्या दी हुई थी, 9 अनुपात 7 में, और एक्सपेंडिचर क्या दिया हुआ था, 4:3 में, राइट, यही दिया हुआ था। उनकी सेविंग कितनी थी, 500 500। देखो ये अलग भी हो सकती, 500 के बजाय 500 700 भी हो सकती थी। अब देखो एक स्टेप में कैसे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भानु सोनी, मंडे से 2 क्लास होगी। एक
ये 5 से नहीं होगी, हमारी जो 5 से क्लास होती है इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ सुबह 9 बजे। 9 बजे होगी, 9 AM पे, फिर 8 AM PM पे अवधेश सर की। तो आपका 2-3 महीने में अच्छे से पूरा मैथ कवर हो जाएगा, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन सीखो कैसे करते हैं, आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। ये इनकम थी हमारी, ये एक्सपेंडिचर था, ये सेविंग था। कैसा भी डेटा दिया हो यहाँ पे चेंजेस कर सकता, यहाँ पे 500 1000 कर सकता, आगे हम वो उसका भी क्वेश्चन लेंगे लेकिन लेवल 2 में लेंगे, ठीक है। अब देखो, 9 को इससे मल्टीप्लाई करो, एक एक स्टेप सीखना जाना। ये 27 आया। अब 7 को इससे मल्टीप्लाई करो, 28 आया। स्टेप 1 में ऊपर संख्याओं को मल्टीप्लाई करके ऊपर रख लिया। उसके बाद क्या करो, 4 को 500 से मल्टी, या आप ना समझ पा रहे हो तो यहाँ से वाली संख्या उठाओ, इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ वाली संख्या उठाओ, इससे मल्टीप्लाई करो। यानी 5 चक्को 20, 2000, और 5 तेई 15, ठीक है। 1500 और 500। अब देखो, इस इसका अंतर हमारा 1 यूनिट था। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, ये चीजें बहुत आसान है, बहुत गजब की हैं। 27 और 28 का अंतर 1 था, और यहाँ पे अंतर 500 का था। वही जो एक एक्स की वैल्यू निकाले थे 500, 1 यूनिट हमारा 500 हो गया, 1 यूनिट हमारा 500 के बराबर हो गया। तो उनका सम पूछा गया, 9 और 27 इनकम का सम पूछा गया। 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 पूछा गया। 1 यूनिट की वैल्यू 500, 9 7 16 यूनिट की वैल्यू 16 गुना 500 इक्वल टू 8000। कुछ लोग लग रहा होगा ये चीजें, इससे अच्छा तो हम बेसिक से कर लेते, लेकिन नहीं, बहुत जगह ये चीजें काम आने वाली आगे। अगर तब भी नहीं समझ में आता, आप पूछ सकते हैं यहाँ पे मुझसे। लेकिन इस टाइप के अभी मैं 3-4 क्वेश्चन और लेता हूँ। लेवल 2 में तो कई सारे क्वेश्चन है इस टाइप के। चलिए, एक दो क्वेश्चन पॉइंट्स के ले लेते हैं, क्योंकि सारा गेम पैसों का ही है भाई। ऋषभ समझ गए यार, अच्छी बात, वही मेरा उद्देश्य है, सबको समझाना। बिल्कुल भानु सोनी, जब डिफरेंस मैंने बताया 500 500 था, कोई बात नहीं, जो भी अलग हो, आगे हम लेवल 2 में इस टाइप के और सारे क्वेश्चन लेंगे। हो सकता है अभी यहाँ भी एक आधा क्वेश्चन हो, तो जल्दी से क्वेश्चन करिए, आज का सेशन हो सकता है बढ़ा जाए थोड़ा, क्योंकि सारे क्वेश्चन करके ही जाएंगे जब तक हो, नहीं बीच में रह जाता फिर बाद में हो नहीं पाता है। एक बैग में 90 रुपए हैं, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के हैं। बहुत पुराना क्वेश्चन है, क्योंकि अब तो सिक्के नहीं चलते हैं 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के, इसी से पता चल रहा बहुत में। और उनका रेशियो है 2 3 5 में। एक क्वेश्चन से सारे कॉइन के क्वेश्चन हम सीख जाते हैं, कैसे कॉइन वाले क्वेश्चन आते हैं, रेशियो इश्यू वाले, तो कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग। चलिए कुछ सीखते हैं, ठीक है। एक होती है हमारी फेस वैल्यू, एक होता है नंबर ऑफ कॉइन। कॉइन्स की स्पेलिंग सही है ना? ठीक है, ना सही हो तो सही कर लेना।
एक होती फेस वैल्यू, नंबर ऑफ पॉइंट। अगर हम फेस वैल्यू को नंबर ऑफ पॉइंट से गुना कर देते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स के बजाय नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, करेंसी भी हो सकता है, जो भी अपने अपनी भाषा में समझे। फेस वैल्यू और नंबर ऑफ पॉइंट से गुना करते हैं, वो आता है वैल्यू। ये तो थी थोड़ा मैथमेटिकल भाषा है, लेकिन ऐसे समझो, अगर हमारे पास 50 पैसे के 50 पैसे के 10 सिक्के हैं, 50 पैसे के 10 सिक्के हैं, टोटल कितना रुपए हुआ? यानी फेस वैल्यू उसकी 50 पैसे हुई, और हमारे पास 10 सिक्के हैं, फेस वैल्यू ये हुई, नंबर ऑफ पॉइंट 10 हुए, तो हमारे पास टोटल रुपया कितना हुआ, यानी वैल्यू कितनी होगी? 5 रुपए की। यही बात हमने यहाँ लिख दी है, यही बात हमने यहाँ लिख दी है, इक्वल टू 5 रुपीज। ठीक है, यही बात हमने लिख दी। जो हमसे कुछ देखो होता क्या है, कभी हमारे पास फेस वैल्यू पूछ लेगा, कभी नंबर ऑफ पॉइंट, तीन डेटा में दो डेटा दिया रहेगा, कुछ डेटा पूछ लेगा। क्वेश्चन बस इतने से ही बनते हैं। तो हमारे पास दिया क्या है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास फेस वैल्यू यानी कि सिक्के किस टाइप के थे? 50 पैसे के। और कितने के थे? 25 पैसे के और 10 पैसे के। 0.25 लिख लेते हैं, इसको 0.1 लिख लेते हैं, 0.10। 0.1 कुछ नहीं होता, 0.10 लिखते हैं। और इनका रेशियो क्या है? नंबर ऑफ पॉइंट, 2, 3 और 5 के अनुपात में, 2, 3 और 5 के। 2x, 3x, 5x भी लिख सकते थे। ठीक है, तो इनकी वैल्यू कितनी हुई? वैल्यू कितनी हुई? इनकी वैल्यू हुई 0.5 को 2 से गुना करेंगे 1, और 0.25 को 3 से गुणा करेंगे 0.75, ये हुआ 0.5। अब इनके वैल्यू का अगर सम करें तो 2.25 आया। यही वैल्यू हमारे पास 90 दी गई है, यही वैल्यू हमारे पास 90 दी गई है। ठीक है, अगर 2.25 को हम 9/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 9/4 है 90, तो यानी 9 से 9 गया, 10 बचा। एक यूनिट है हमारा 40, एक यूनिट है हमारा 40। अब जो भी चीजें हमसे पूछी है, नंबर ऑफ पॉइंट पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट पूछा जाए, जो भी पूछा जाए, हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है? 25 पैसे की सिक्कों की संख्या। 25 पैसे की सिक्कों की संख्या का रेशियो कितना था? 2, 3, 5 का। तो 40 × 3, 40 × 3 इक्वल टू 120। अगर 10 पैसे पूछता तब भी इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देते, इसको भी 40, तब ये हो जाता 5 को 200 हो जाता, ये हो जाता 120, ये हो जाता 80। कुछ भी पूछ सकता था, टोटल पूछ लेता। 120 प्लस 80 प्लस 200, 400 कॉइन। तो हमें लगता चीजें क्लियर हो गई होंगी थोड़ी बहुत। डिफरेंट लोगों के आंसर क्यों आ रहे थे? 30 आ रहा था, 90 आ रहा था। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, लेवल 1 का है। चलिए कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन हम इस टाइप का ले लेते हैं, हो सकता है तब चीजें और क्लियर हो जाएं। तीस जिनका राइट आंसर आ रहा, वो लोग सिक्कों की संख्या नहीं पढ़ रहे हैं, वो ये आंसर दे रहे हैं कितने उनकी वैल्यू होगी, यानी टोटल अमाउंट कितना होगा 30 पैसे वाला, वो सॉरी 25 पैसे वाला। चलो कोई बात नहीं, इस पे क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन की ये कह रहा है, उनकी फेस वैल्यू कितनी दी गई है?
एक रुपीज को हम 100 पैसा मान लें, या चलो एक ही मान लें। और 25 पैसों को कितना मान लें? 50 पैसे को 1/2 यानी 0.5 मान लो, और 25 पैसे को 0.25 मान लो। ये तो उनकी फेस वैल्यू है एक्चुअल में। और सिक्कों का अनुपात नंबर ऑफ कॉइन 8:5:3, 8:5:3 ये दिया गया। अच्छा, हम इसको 1/2 भी तो लिख सकते हैं, इसको 1/4 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास इनकी वैल्यू कितनी बन गई? 8, और ये 5/2, और ये कितना बन गया? 3/4। इनका वैल्यू का सम कितना हुआ? 8 + 5/2 + 3/4। सॉरी सॉरी सॉरी, बोर्ड से बाहर जा रहा है, बोर्ड से बाहर जा रहा है। कोई नहीं, एक दो दिन में चीजें सही हो जाएंगी। ये 0.1 था, 1 था, 1/2, 1/4। अब सही है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने थे? किस अनुपात में थे? 8, 5 और 3 में। 8, 5 और 3 में, तो उनकी वैल्यू कितनी हो गई? 8, 5/2 और 3/4। इनका टोटल सम कितना हुआ? एलसीएम 4 हुआ, 8 × 4 = 32, +10, 32 × 10 = 42, 3 = 45, यानी 45/4। 45/4 टोटल। लेकिन 45/4 नहीं, हमें कितना दिया गया है? 225। 45/4 नहीं, 225 हमें दिया गया था। उनकी टोटल वैल्यू 225 दी गई थी। टोटल वैल्यू हमें 225 दी गई थी। 45/4 = 225। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? ये कितना गया? 5 बार। एक यूनिट की वैल्यू 20 हो गई। अब जो भी हमसे पूछा जाए 20 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी पूछा जाए हमसे 20 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हमें टोटल नंबर ऑफ पॉइंट पूछा गया, 8 + 5 + 3 यानी 16। तो 16 × 20 = 320। ठीक है। तो कॉइन वाले हमें लगता है समझ गए होंगे। कभी कभी आएगा, ऐसा नहीं होगा कि हमेशा नंबर ऑफ कॉइन दिया गया, नंबर आप वो सॉरी रुपीज दिया गया था, उनकी वैल्यू दी गई थी। इन दोनों क्वेश्चन में नंबर ऑफ कॉइन भी दे सकता था, नंबर ऑफ कॉइन्स भी दे सकता था। तो आगे डिफिकल्टी लेवल 2 में उनकी बात करेंगे। तो जिनका हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सभी का आ रहा, अक्षय, मीरा, ऋषभ, कपिल, आशीष। ओके आशीष, 120 होगी। अगर उनकी वैल्यू पूछा था तो 120 बटा, अगर 25 पैसे थे तो 120 कॉइन है हमारे पास, 25 पैसे, तो ऑब्वियसली 1/4 हो जाएगा। चलिए समझ गए, वही इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो और भी अभी कॉइन्स क्वेश्चन होंगे, हर टाइप के क्वेश्चन और होंगे, ऐसा नहीं है कि यही छोड़े जा रहे हैं हम। लेवल 1 ही चल रहा है हमारा, सबसे बेसिक लेवल। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। अभी जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, उसका यूज यहाँ भी होगा। देखो ऑप्शन से तो इसको बहुत तेजी से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। और ऑप्शन हेल्प भी करते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ क्या है। 4 year ago the ratio of age A and B 2:3, after 4 years it become 5:7। प्रेजेंट एज निकालनी। ऑप्शन से इसको बहुत तेजी से आप लोग कर लेंगे। देखो समझो, एक प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट एज है P, ठीक है।
हमें कह रहा 4 साल पहले, 4 साल पहले कितनी एज थी? 2:3 में। ठीक है। और 4 साल बाद +4 कितनी हो जाती है हमारी? 5:7 में। अच्छा, एक चीज आप समझो, आपके घर में छोटा भाई बहन जो भी होगा, मान लो 5 साल पहले वो आपकी एज 20 है, उसकी 15 थी, छोटे भाई की 15 थी, ठीक है। छोटे भाई की 15 थी, 5 साल बाद क्या होगा? 5 साल बाद क्या होगा? इसकी 25 हो जाएगी और इसकी 20 हो जाएगी। ठीक है। अगर रेशियो, क्या हुआ, अंतर तो पहले भी 5 था। ठीक है, जो हमारा छोटा भाई 5 साल अंतर था, बाद में भी 5 साल का अंतर रहा होगा, लेकिन दोनों का अंतर हमेशा सेम रहता है। आपके फैमिली में कोई हो, हमारी फैमिली में कोई हो, अंतर उसका हमेशा गैप सेम होता है। यानी 5 साल कोई भाई हमारा छोटा था तो हमेशा ही 5 साल छोटा रहेगा। वो रेशियो के साथ या आने वाले समय के साथ तो उसका गैप बढ़ता नहीं जाएगा। अगर ये चीजें समझ गए तो ये 8 साल है। ठीक है। यहाँ पे गैप आपका 8 साल है। यहाँ पे एक प्रेजेंटेज है, 8 साल का गैप है। लेकिन यहाँ 2 से 3 हुआ, यहाँ 3 से 7 हुआ। ये 3 का गैप बढ़ा रहा है, 4 का गैप बढ़ा रहा है। तो ये चीजें सही नहीं है, हमेशा गैप सेम होता है। अगर ये चीजें आप समझ पा रहे हैं तो क्या करते हैं, जो पहले क्वेश्चन आया था अभी 500 वाला, उसमें गैप सेम था, लेकिन यहाँ गैप अलग है, तो कैसे हम इक्वल करते हैं वो चीजें सीखते हैं। तो करते क्या है, इस का अंतर जो था 1, इस का अंतर 2, नीचे वाले के अंतर से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते, ऊपर वाले अंतर को नीचे से मल्टीप्लाई कर देते। अब हमारा कितना बन गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4:6। बाद में कितना बन गया, 1 से मल्टीप्लाई करके 5:7। अब देखो दोनों की गैपिंग बराबर है, 4 से 5, 6 से 7। अच्छा, रेशियो अभी भी वही सेम है। रेशियो 2:3 है, 4:6 अभी भी वही है। यानी 2:3 के समानुपाती है, 4:6। 5:7 पहले भी लिखा हुआ था, अगर गैप अलग होता यहाँ 2 3 4 आता तो उसी हिसाब से चेंज हो जाते। अब देखो, अब बराबर हो गया, अपना काम हो गया। अब देखो हुआ क्या, यानी अब 1 1 का गैप है। यही गैप हमारा कितना है, +4 -4, 8 साल। 1 यूनिट है हमारी 8, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 8 है। अब निकल आया, हमारा काम हो गया। आप इसको इक्वल करना सीख लें, इनका बहुत जगह यूज हो, आगे इस इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चनों में बहुत जगह यूज होगा। अब जो हमसे पूछा जाए हम निकाल सकते हैं। यानी कि 4 साल पहले की एज हमारी कितनी थी, 4 × 8। 4 साल पहले कितना थी, 6 × 8, यानी 8 × 4 = 32 और 8 × 6 = 48। ये क्या थी, 4 साल पहले की एज थी हमारी, ये 4 साल पहले की एज थी। तो प्रेजेंट एज क्या होगी, 32 + 4 और 48 + 4, 36 और 52। ठीक है। तो जिनका हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए, सेम टाइप का अगला क्वेश्चन है। सेम टाइप का अगला क्वेश्चन है। अच्छा, इन सारे क्वेश्चन को ऑप्शन की हेल्प से भी बहुत अच्छे से कर सकते थे। ठीक है। सेम टाइप का ये क्वेश्चन है। दो भाई हैं, उनकी प्रेजेंट एज 1:2 है।
एक प्रेजेंट एज है 1:2 और 5 साल पहले कितनी थी? 1:3 -5 1:3 थी। अब वही गैपिंग वाला कॉन्सेप्ट हम बराबर करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे वो मैंने बता दिया, क्योंकि फैमिली में कभी भी होता है हमारा एज का गैप हमारा सेम होता है। तो यहाँ 2 यूनिट का अंतर है, यहाँ पे कितना है? 1 यूनिट का अंतर है। तो जो अंतर होता है उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ 1 से गुना कर देंगे, यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे। अब हमारा रेशियो बन जाएगा कितना? 1, सॉरी यहाँ 2 है, ठीक है। 1:3 नीचे बन गया 2:4। अब देखो गैप सेम है, यहाँ भी एक का गैप, यहाँ भी एक का गैप है। अब एक का गैप जो है वही हमारा 5 साल पहले की, एक का गैप ही हमारा 5 है। एक की गैपिंग जो हमारी दिख रही है यही हमारी 5 साल पहले की एज है। अब 5 साल पहले पूछे, 5 साल बाद की पूछे, 10 साल बाद की पूछे, हम सारा निकाल लेते। प्रेजेंट एज हमारी क्या हो गई? 5 × 2, 5 × 4, 10 और 20, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को शायद दूसरा पूछ रही है। 5 वर्ष बाद की रेशियो पूछा गया, 5+5 कर देना। अब तो कुछ भी पूछा जाए, अब अगर आप यहां तक पहुंचे, कुछ भी पूछा है, 15 और 25, यानी 3:5। ठीक है, तो हमें लगता है सीख गए होंगे चीजें, कैसे हमें इक्वल करना, कैसे हमें आंसर तक पहुंचना। जो लोग कर चुके नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लोग कर चुके नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताएं। हाँ, 3:5, अच्छा है शर्मा। तीन क्लासेस थी, ठीक है। पहले तो उनका 2:3:5 में स्टूडेंट थे, लेकिन हर एक क्लास में 40-40 स्टूडेंट और आ गए, 40-40 स्टूडेंट और आ गए, तो उनका रेशियो कितना हो गया? 4:5:7 में हो गया। तो शुरू में स्टूडेंट कितने थे? शुरू में स्टूडेंट कितने थे? अब देखो, अगर इनको ध्यान से देखो, इनकी गैपिंग सेम है। 2 का अंतर यहाँ पे, 2 का अंतर यहाँ पे, 2 का अंतर यहाँ पे, यही 2 का अंतर हमारा 40 है, क्योंकि सब में 40-40-40 स्टूडेंट आ गए। 2 यूनिट है हमारा 40, 1 यूनिट हमारा 20 हुआ। तो शुरू में कितने स्टूडेंट थे? 2+3+5, 2+3+5, यानी कि 10। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 × 20 = 200। ठीक है, सबका आ रहा था, कोई बात नहीं, बढ़िया है, यही चाहते हैं आप लोग जल्दी आ। चलो मीन प्रोपोर्शन निकाल दो, कल इसकी बात हुई थी, फोर्थ प्रोपोर्शन और सारी चीजों की बात हुई थी। मीन प्रोपोर्शन निकाल दो दो संख्याओं का, मीन प्रोपोर्शन निकाल दो दो संख्याओं का। राइट, 200 आंसर, राजकुमार, कुलदीप, कपिल, महेंद्रा, गोविंद, अक्षय, सभी का राइट आंसर आ रहा था। 3+√2, 3+√2, और किसका निकालना? 12 - √32। अब दो संख्याएं ए बी होता है, ए और बी होता है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? √AB। क्यों होता है? कल की क्लास में मैंने बताया था। अगर √AB होता है, मीन प्रोपोर्शन निकालने के, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट कर दो।
अब कैलकुलेशन हमारे पास बचा, यह आया 3 + √2। अंदर वाले से अगर हम 4 कॉमन ले लें, यहाँ अंदर बचा 3। ये √32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2। ठीक है, 16 से 4 बाहर आया, √4, 4 बाहर आ गया, 4 √2 बन गया। तो 3 - 4 पहले ही हमने बाहर ले लिया तो √2 बचा। ठीक है, अब ये जो 4 है इसको बाहर जब निकाला तो इसका अंडर रूट आ गया, तो 3 + √2, 3 - √2। आगे कैलकुलेशन है a + b a - b, a + b a - b, यानी कि a² - b², 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 2, 9 - 2 = 7, 2√7। कैलकुलेशन इतनी कुछ था नहीं, ये चीजें अगर नहीं पता होंगी। अच्छा शर्मा भी पढ़ो यार, जो क्वेश्चन दे रहे हैं हमने शुरू में बता दिया, पीडीएफ मिल रही, मैं कंपाइल कर रहा हूँ यार पीडीएफ। कंपाइल तो कर दी थी, लेकिन बस दिक्कत ये थी हिंदी में नहीं थी, बाइलिंगुअल नहीं थी, बाइलिंगुअल नहीं थी। हम आपको दे देंगे नंबर सिस्टम की, और जैसे ये सेशन खत्म होगा इसकी दे देंगे। ठीक है, हर चैप्टर का मैंने वादा किया आपको पीडीएफ दे देंगे प्रैक्टिस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, एक पॉलीगन है, पॉलीगन का एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का रेशियो दिया गया है, इंटीरियर और एक्सटीरियर, आंतरिक और बाह्य कोणों का। मान लो हमारे पास पॉलीगन है, एक बहुभुज है इस टाइप का। ठीक है, अगर हम इसको बढ़ा लें, ये इंटीरियर एंगल होगा या एक्सटीरियर एंगल होगा, ये तो क्लियर आप लोगों को। ठीक है, आंतरिक कोण ये हो जाएगा, बाह्य कोण ये हो जाएगा। इसका रेशियो कितना दिया है, 2:1 में। और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन में हमारा एंगल 180 का बनता है। तो 2 + 1, 2 + 1 = 3 यूनिट कितना है, 180 के बराबर। 1 यूनिट हमारा कितना हो जाएगा, 60। अब एक चीज और सीखते हैं, जो नंबर ऑफ साइड होता है किसी पॉलीगन में, नंबर ऑफ साइड कितनी भुजाएं, नंबर ऑफ साइड्स क्या होता है, 360 / एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, 360 / एक्सटीरियर एंगल। तो 360 / एक्सटीरियर एंगल हमारा 60 है, हमारा 60 है, तो हमारा एक कट पिट के कितना है, 6। नंबर ऑफ साइड 6। ठीक है, और कोई डाउट हो आप लोगों को इसमें तो आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। अगर चक्रीय चतुर्भुज इसी क्वेश्चन में ना होता तो इसके बाद आप हमें वो भी बताना, तब राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है। अगर चक्रीय चतुर्भुज ना होता तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाता है। अभी तो फिलहाल इसका राइट आंसर दीजिए, इसके बाद आप उस पे हमें कमेंट में बता देना। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है, उसकी प्रॉपर्टीज ये होती है, किसके सामने के एंगल जो होते हैं उसका सम 180 होता है, इनका इनका भी सम 180 हो जाएगा। ये तो एक छोटी सी प्रॉपर्टीज हुई। ठीक है, अगर इनका रेशियो कितना है हमारा, 1, 3 और 4 में, इसका 1 यूनिट मान लो, इसका 3, इसका 4, दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो 1 + 4, आमने सामने का जब 180 होता है
तो 180 लिख लो, 5 यूनिट कितना है 180, तो 1 यूनिट कितना हो गया 36। तो ये 3 यूनिट कितना हो गया 36 गुना 3 108। अब ये भी आमने सामने का 180 होगा, तो हमारा 180 माइनस 108 72 हो जाएगा। पहला तरीका तो ये था। दूसरा क्या करो, दूसरा क्या करो, क्या रेशियो का यूज करो। हमारा 1 यूनिट था 5 यूनिट। देखो आमने सामने के दोनों कोण हमारे जब 180 के हैं, ठीक है, 180 हैं, तो उनका रेशियो का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, यानी 1 + 5 बराबर होगा 1 + 4। इनका इनका सम इसके इसके सम के बराबर होना चाहिए। इसका सम 5 है, ठीक है, तो इसका भी सम भाई 5 होना चाहिए, तो हमारा 2 यूनिट हो गया। 2 यूनिट हो गया। अगर हमें नहीं पता कि आमने सामने का कोण 180 होता है, तो इतना भी अगर पता है बराबर होता है, तब भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा हमें क्वाड्रिलेटरल पूछ रहा है केवल बराबर है, तब भी सेम चीजें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब फिर 3 2 5 यूनिट हमारा 180, 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी। 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 180/5 × 2 = 72। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर लो अच्छे से, फिर कल लेवल 2 की बात करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आज अच्छे से कर लो। धर्म सैरी, राम राम भाई। लास्ट क्वेश्चन आप कर लो। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एबीसी की टोटल इनकम दे रखी है, कितना स्पेंड करते हैं अपने इनकम में वो दे रखा है, उनकी सेविंग का रेशियो दे रखा है, और इनकम आप बी कैलकुलेट करना, यानी इनकम आप बी का 40%, इनकम ऑन बी का 40% कैलकुलेट करना है। तो करोगे आप, समझो। इनकम एक्सपेंडिचर के 1 2 क्वेश्चन और कराए थे, हमें इतना पता चल गया इनकम जो होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। हमारे पास डेटा क्या दिया गया सबसे पहले, कि एक्सपेंडिचर दिया है, टोटल इनकम का 75 80 और 85 खर्चा कर देते हैं, यानी एक्सपेंडिचर कितना होता है, अगर इनकम को 100 के रूप में माने, तो खर्चा कितना करते हैं 75 80 85, 75 80 85, इतना तो भाई एक्सपेंडिचर कर देते हैं। तो अगर हम 100 के उसमें माने, सबकी सेविंग 100 के रेशियो में थी, तो उनकी एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, वो सॉरी सेविंग कितनी हो जाएगी 25%, इसकी 20% और इसकी 15%, ठीक है। प्रतिशत हटा दो सबसे, अगर हम 100 के रूप में सबको माने, लेकिन हमें दिया कुछ दूसरा गया, इनकी सेविंग का रेशियो 9 5 और 6 है, 9 5 और 6 है। इतना तो हमें डेटा दिया था। अब इसके बाद हमें कैलकुलेट क्या करना था, बी की इनकम का 40%, बी की इनकम का 40%। अब उसके लिए हमें टोटल इनकम की दी हुई थी, टोटल इनकम कितनी दी हुई है 25 25 25 जीरो, 25,250 इतनी दी हुई। जब टोटल इनकम हमें दी हुई है, तो हम क्या करो, टोटल इनकम ही पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, जब एक्सपेंडिचर और सेविंग दी है, ठीक है। तो हमें टोटल इनकम हमने 100 के रूप में माना था, सबकी सबकी 100 यूनिट के रूप में माना था। तो हम सबसे पहले टोटल इनकम सबकी कैलकुलेट करो, 9 यूनिट है 25, 25 है 9 यूनिट, तो हमारी 100% कितनी हो जाएगी 36। समझने की कोशिश करना, हम रिपीट कर देंगे इन चीजों को। अब 5 यूनिट है हमारा 20, तो 100% कितना हुआ 25, ठीक है, 5 गुना।
उसी तरह 6 यूनिट है 15। अगर 6 यूनिट है 15 तो 100% कितना हुआ? 100% हुआ 6/15 इंटू 100। नहीं, 6 यूनिट है 15, ठीक है, 15% है हमारा 6, 5% कितना होगा? 2, 5% 2 होगा, तो 100% कितना होगा? 40, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल हमारा कितनी हुई? टोटल हमारी सेविंग ये हुई, टोटल हमारी सेविंग कितनी है? हमारी 36 + 25 + 40 यानी कि 101, 101 यूनिट हमारी टोटल सेविंग हो गई। अब 101 यूनिट कितना है? 25, 25 जीरो, तो एक यूनिट कितना हो जाएगा? 250। अब हमें एक यूनिट की वैल्यू 250 आ गई, ठीक है। अब जो भी हमसे पूछा जाए, जो भी हमसे पूछा जाए वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमसे पूछा क्या गया? बी की इनकम, बी की इनकम कितनी थी? हमारी 40 थी। बी की इनकम हमारी 40 थी, यानी 250 इंटू 40। लेकिन दिक्कत क्या? बी के इनकम का भी 40% पूछा गया, बी के इनकम का भी 40% पूछा गया, तो 40/100 कर देंगे। जो भी आपका ऑप्शन मैच कर रहा होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। कल फिर मिलेंगे लेवल 2 के साथ। तब तक लिए मुस्कुराते रहिए, खाते पीते रहिए, मेहनत करते रहिए। 2 सेशन हो गए, 3 सेशन और बचे हैं रेशियो के। इस वीकेंड तक ये भी खत्म हो जाए, फिर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तब तक आप लोग ये चीज कमेंट बॉक्स में बता दें किन किन का बैंकिंग का एग्जाम पास है, किन किन का बैंकिंग का एग्जाम यानी आईबीपीएस पीओ या क्लर्क का एग्जाम पास है। तो उनके लिए कुछ स्पेशल सेशन, प्रैक्टिस सेशन हम स्टार्ट कर देंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना हमसे। और ग्रुप डी के लिए तो हमारी क्लासेस चली रही 12 से 2, 12 से 2 क्लासेस चली रही रिवीजन बैच। हाँ, और जिनको प्रीवियस वीडियोस देखने, एक आपको यहाँ पे आई का ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पे आपको प्रीवियस वीडियो मिल जाएंगी। अच्छा सर, हम पीडीएफ जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। अभी हम कंपाइल कर रहे हैं, वो अभी इंग्लिश में है। इंग्लिश में उसको बाइलिंगुअल में कन्वर्ट करके आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो हाँ, गोविंद यादव समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, एक बार रिवाइंड करके देख लेना, तब भी समझ में नहीं, कमेंट बॉक्स में कर देना, हम कल इसको फिर से रिपीट कर देंगे। और कोई आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। आप लोग डाउट थे कोर्स कब तक खत्म होगा, इतना धीमे चल रहा है, इतना धीमे नहीं चला। जो लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे थे उनके लिए काफी सही था, लेकिन उनके लिए 2 क्लासेस, मंडे से 2 क्लासेस होंगी और तेजी से खत्म हो जाएगा। पीडीएफ आप लोगों को वीकेंड तक मिल जाएगी। और आप कमेंट बॉक्स कर दें जिनका आईबीपीएस बैंकिंग का एग्जाम पास है, उनके लिए कुछ स्पेशल सेशन, प्रैक्टिस सेशन टाइप हम लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में 5 बजे फिर से।